कब्र से जिंदा निकलने वाले इस शख्स के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आप जानेंगे कि प्रवीण को किसने दफनाया और कैसे ये कब्र से जिंदा निकलकर बाहर आया। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो कहीं बाहर की नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के बारामती की बताई जा रही है, जहां पर प्रवीण के साथ ये मामला पेश आया। प्रवीण की उम्र 40 वर्ष से जायद है और इसके घर में इसकी बीवी के साथ तनाजा चल रहा था। कुछ वक्त पहले इसी की बीवी इसके लिए एक बड़ी साजिश रच देती है। मुबैना तौर पर यह इसे नींद की गोलियां खिला देती है और फिर इसके सर पर वार करके इसे बेहोश कर देती है। बीवी को लगता है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। शर्मिला प्रवीण जगताब नामी ये जो खातून है वो इसके लिए एक पिट तैयार करवाती है। एक छोटा सा एक पिट घर के अंदर बनाया जाता है, ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल करके इसे तैयार किया जाता है। लेकिन जब दफनाने की बारी आती है तो तब ये वो काम अकेले नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद इसकी जानिब से मजदूर मंगाए जाते हैं और इसी पिट के अंदर किसी तरीके से अपने शौहर की लाश को भी छुपाया जाता है। मजदूर वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पैर बाहर है या फिर पैर की उंगली पर उनकी नजर पड़ जाती है, जिसके बाद मजदूरों की जानिब से पुलिस में यह बात चली जाती है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उनकी रूह कांप जाती है। और किस्मत प्रवीण के देख लीजिए, जब उसे निकाला जाता है तो वो जिंदा था, लेकिन जब उसे ये तमाम चीजें पता चली तो वो ज़ारो कतार रोने लगा कि किस तरीके के साथ उसे उसी की बीवी ने मारने की कोशिश की थी और वो किस तरीके से उसी के घर के अंदर उसकी जान की दुश्मन बन बैठी थी। मनमुटाव चलता है, आपसी झगड़े भी चलते हैं, लेकिन वो झगड़ा किस तरीके से इतना खौफनाक रूप ले गया, ऐसा शायद प्रवीण ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये वाकया दिल को दहला देने वाला है। पुलिस के पास ये मामला चला गया है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैसे एक बीवी ने अपने शौहर को खुद के हाथों मारकर अपने ही घर के अंदर दफन करने का पूरा प्रोग्राम बना दिया था। और अगर इस कब्र में या फिर जो ये बनाया गया था पिट, मैं इसे कहूंगा, इसके अंदर कंक्रीट भर दिया जाता या बाकी जो पत्थर वगैरह रख लिए जाते तो शायद ये मामला बाहर ही नहीं आ पाता और कैसे कुछ वक्त तक एक जुर्म हमेशा हमेशा के लिए छुप जाता। गनीमत रही कि इनकी जान बच पाई और ये सारा जो मामला है वो बेनकाब हो गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अहलिया है यानी कि शर्मिला, वो इन तमाम दावों को या इन तमाम इल्जामात को नहीं मान रही है। वो मुस्तरद कर रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अब इस खातून ने ये किया है या नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन का मौजू है, लेकिन रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो जनाब ये हादसा वाकई में डरा देने वाला है। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। माशरे में जो सब्र होता था वो सब्र किस तरीके से लोगों में कम हो रहा है, उसकी जीती जागती मिसाल ये वाक़ा है। खैर, तमाम तर चीजें बेनकाब होंगे, उसी के बाद किसी चीज की तस्दीक दी जाती है, लेकिन जो रिपोर्ट्स थी वही मैंने आप सभी के सामने रखी। इसके अलावा आपकी राय क्या है वो भी हम तक जरूर पहुंचाएं।